नमस्कार, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। सामाजिक सौहार्द एवं शांतिप्रिय क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में बीते सोमवार अर्थात 10 जून 2024 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। प्रदेश के बलौदाबाजार जिले में सतनामी समुदाय द्वारा किए गए प्रदर्शन के बाद हुई हिंसा ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान शामिल कुछ उपद्रवियों ने इस स्तर पर हिंसा की कि कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को आग लगाकर फूंक दिया। समाज के प्रदर्शन के बीच शामिल रहे उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ किया और यहां आगजनी कर दी, जिससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किए, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस दौरान लगभग 7 से 8 हजार प्रदर्शनकारी मौजूद थे, जिसमें उपद्रवी समूह भी शामिल थे। इन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद 100 से अधिक दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की, वहीं 30 से अधिक कार को भी अपना निशाना बनाया। वहीं उपद्रवियों द्वारा सुनियोजित तरीके से शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया ताकि उनकी पहचान आसानी से ना हो सके और पुलिस बल पर पथराव भी किया गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 जून तक क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के आदेश भी जारी किए। यह जो पूरा प्रदर्शन था ये इस तरह से हिंसा का रूप धारण कर लेगा ऐसा किसी का अनुमान नहीं था, लेकिन जिस तरह से भीम आर्मी जैसे संगठन एवं उसके पदाधिकारी उग्रता से इस आंदोलन के पहले रणनीति बना रहे थे, वहीं आंदोलन के दौरान भी जिस तरह से इसे पेश किया जा रहा था, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। हालांकि यह षड्यंत्र कैसा है और इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं, उसे समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यह प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था। दरअसल बीते 15 मई को सतनामी समाज के पवित्र स्थल गिरौदपुरी धाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानकोनी क्षेत्र में अवस्थित जैतखाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद से ही क्षेत्र के सतनामी समाज के लोगों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटना पर मामला दर्ज करते हुए लगभग 4 दिनों के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसके बारे में यह जानकारी मिली कि तीनों गिरफ्तार आरोपी बिहार के मजदूर हैं, जिन्होंने क्षेत्र में जो नल जल जो मिशन है उससे संबंधित कार्य में लगे हुए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा पैसे पूरा नहीं दिए जाने से नाराज थे और नशे की स्थिति में उन्होंने जैतखाम को नुकसान पहुंचाया। 9 जून को रविवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण जिस दिन हो रहा था, उसी दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने घटना की न्यायिक जांच कराने का भी निर्देश दिया, लेकिन इन सब के बावजूद सतनामी समाज इससे संतुष्ट नहीं हुआ और इसी बात का फायदा कांग्रेस और वामपंथियों ने उठाया। कांग्रेस की मौका परिस्थिति में उसके साथ भीम आर्मी भी शामिल थी और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में शांतिपूर्ण धरने के नाम पर कांग्रेस और भीम आर्मी के नेताओं ने भीड़ इकट्ठी की। भीड़ को उकसाकर कलेक्टर कार्यालय भेजा गया। भीड़ में उपद्रवियों को शामिल किया गया, जिनका उद्देश्य सतनामी समाज की आड़ में अशांति फैलाना था। घटना के बाद राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने उपद्रवियों से संबंधित कई सबूत मीडिया के सामने रखे। वर्तमान सरकार में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने भी मीडिया के सामने अपनी बातें कही। वो खुद सतनामी समाज से आते हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन में कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री गुरुरुद्र कुमार, कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और कविता प्राणलहरे समेत अन्य कांग्रेस नेता इसमें शामिल थे। उन्होंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आगजनी और लूट की घटना को बढ़ावा दिया। यह घटना कांग्रेस की सोची समझी साजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ये जो पूरी घटना है वो विष्णुदेव सरकार को बदनाम करने की नापाक कोशिश है। इसके अलावा एक बात और इस पूरे घटनाक्रम में दिखती है कि भीम आर्मी जैसी जो समाज को तोड़ने वाली विचारधारा है, उसकी जगह छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में कभी नहीं रही।
छत्तीसगढ़ के लोग भोले भाले, शांति प्रिय, सामाजिक सद्भाव रखने वाले और प्रेम से भरे हुए हैं। यहाँ कभी जाति, धर्म, समाज के नाम पर दंगे नहीं हुए। भीम आर्मी की स्वीकार्यता छत्तीसगढ़ में कितनी है, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो हाल ही के लोकसभा चुनाव से पता चलता है। जांजगीर चांपा क्षेत्र, जो कि शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीट है, वहां से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दीपक कुमार बुरी तरह से हारे हैं। इसी जांजगीर चांपा में भाजपा की कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के शिव डहरिया को पराजित किया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो पूरा सिनेरियो है उसके पीछे कारण दिखता है कि राजनीतिक जमीन पर जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो समाज को हिंसा की आग में झोंकने के लिए ये समूह उतारू हो गया। एक बात और यहाँ पे रेखांकित करनी, समझानी और बतानी जरूरी है कि सतनामी समाज के लोग प्रशासन से शांतिपूर्ण धरने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कथित भीम आर्मी के षड्यंत्रकर्ता सोशल मीडिया में जो पर्चा शेयर कर रहे थे उसमें कलेक्टर कार्यालय व एसपी कार्यालय घेराव की बातें लिखी हुई। भाषा भी जो उनकी भड़काऊ थी, इसका मतलब साफ है कि इनके दिलो दिमाग में हिंसा फैलाने की योजना पहले से ही सुनियोजित थी। इसके अलावा जो कांग्रेस नीति इंडी गठबंधन से जुड़े जो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने भी इस घटना को सोशल मीडिया में भड़काने का पूरा काम किया। एक हंसराज मीणा नामक एक सोशल मीडिया हैंडल है, जो ट्राइबल आर्मी जैसे हैंडल है, जो कांग्रेस के समर्थन शुरू से करते आए, उन्होंने छत्तीसगढ़ इज बर्निंग का हैशटैग ट्रेंड कराने का प्रयास किया, जिसमें कहा जा रहा था कि मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़ जल रहा है। यह कुछ वैसा ही था जैसे मणिपुर बर्निंग ट्रेंड कराकर दिखाने का प्रयास किया गया था। वहीं इंडी गठबंधन के लिए ही सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले विशाल ज्योतिदेव ने लिखा कि कुछ दिन पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति और विख्यात अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर जी ने कहा था कि अगर भाजपा जीतती है तो मणिपुर जैसे हालात देश के हर राज्य में होंगे। कल नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है और आज छत्तीसगढ़ जल उठा। इसके अलावा सोशल मीडिया में मणिपुर और छत्तीसगढ़ की तुलना करते हुए ऐसे कई पोस्ट देखने को मिले जो छत्तीसगढ़ की स्थिति को मणिपुर की तरह दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हमें इस घटना के पीछे की संभावनाओं एवं षड्यंत्रों को समझना आवश्यक है। जैसे पूरी घटना की अगर शुरुआत से बात करें तो पुलिस ने 15 मई की घटना के ठीक 4 दिन के बाद सबसे पहले आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने इसे अपर्याप्त माना और गिरफ्तार आरोपियों को असली आरोपी मानने से इनकार कर दिया। इस घटना को पर्दे के पीछे से हवा देने का काम किया भीम आर्मी जैसे संगठनों, जिसके पदाधिकारी खुलेआम सोशल मीडिया में आग उगल रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में फिर एक प्रश्न यह उठता है कि वो कारण क्या था कि जब 9 जून को गृह मंत्री ने न्यायिक जांच के निर्देश दे दिए, उसके बाद भी 10 जून को हिंसा की गई। 10 जून के आंदोलन के लिए जो पोस्टर भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने प्रसारित किया, उसमें जैद खान की घटना को नया मोड़ देकर समाज के साथ अन्याय और अत्याचार का एंगल दिया, ताकि भावनात्मक रूप से समाज के लोगों को भड़काया जा सके। इस दौरान भीम आर्मी का सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला प्रभारी मनिंदर सिंह आजाद एवं इसी क्षेत्र के अभिषेक सिंह आजाद जैसे सोशल मीडिया हैंडल इस आंदोलन में काफी उग्रता से सामने आए। इस दौरान ऐसे हैंडल्स ने धमकी भरे लहजे में लिखा कि यह आंदोलन केवल झांकी है, आगे सतनामी समाज के स्वाभिमान के साथ छेड़खानी हुई तो अंजाम और भयावह होगा। दरअसल यह साफ साफ माओवादी रणनीति का ही एक प्रयोग है। लोगों को स्थापित व्यवस्था, चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, इनके विरुद्ध लोगों को लामबंद कर संघर्ष पैदा करना एक माओवादी हथकंडा है। इस संदर्भ में इस पूरे जो कनेक्शन है, इस पूरा संबंध है, इसे माओवादियों के एक प्रमुख रणनीतिक दस्तावेज स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के 11वें अध्याय में एक कथन है, जिसको इस बार इस पूरे घटनाक्रम को देखकर उस पर विचार किया जाना चाहिए। वह कथन कहता है, विदाउट मोबिलाइजिंग द मास इनटू innumerable struggle and raising the political consciousness in the course of those struggles, they cannot acquire the necessary consciousness and collective will to overthrow the oppressive state machine, and needless to say, the party cannot lead the masses to victory in the revolution. अर्थात
जब तक हम बड़ी संख्या में लोगों को नाना प्रकार के संघर्षों में लामबंद नहीं करेंगे और इन संघर्षों के रूप में उनकी राजनीतिक चेतना को नहीं जगाएंगे, तब तक लोगों में दमनकारी राज्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक सामूहिक इच्छा और चेतना नहीं जगाई जा सकेगी। और यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके बिना हम लोगों को सशस्त्र कम्युनिस्ट युद्ध में जीतने के लिए नहीं लगा पाएंगे। यह जो पूरा दस्तावेज है उसमें भड़काए जाने वाले जिन संभावित जनसमूहों का उल्लेख किया गया है उसमें कथित तौर पर दलित, आदिवासी, मजहबी तौर पर अल्पसंख्यक माने जाने वाले लोग, पूर्वोत्तर भारत और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन भी सम्मिलित है। और यदि पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय परिदृश्य में हुए घटनाओं को देखें तो पता चलता है कि बलौदाबाजार की यह घटना, किसान आंदोलन और कंगना रनौत का जो थप्पड़ कांड था, मणिपुर में जो हिंसा भड़की हुई है, या 9 जून को जो जम्मू में जो आतंकी हमला हुआ, उसके ही अगले चरण या एक नेक्स्ट स्टेप के रूप में प्रतीत होती है, या उस क्रम में एक घटना के रूप में प्रतीत होती है। कुल मिलाकर जो दिख रहा है वो यही है कि बलौदाबाजार के जो आंदोलन हुआ उसमें सतनामी समाज के लोग शामिल थे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस आंदोलन को उग्र बनाने और कलेक्ट्रेट में आग लगाने के पीछे कम्युनिस्टों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने वाला संगठन भीम आर्मी ही जिम्मेदार है। भीम आर्मी से जुड़े इन उपद्रवियों ने इस आंदोलन के नाम पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान किया। भीम आर्मी के उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगे तिरंगे झंडे को निकालकर उस खंबे पर सफेद झंडा लगा दिया था। आंदोलन में हुए उपद्रव और आगजनी हेतु सारी तैयारी इन उपद्रवियों द्वारा पहले ही कर ली गई थी। वो सभी पत्थर, लाठियां, पेट्रोल बम पहले से ही लेकर आए हुए थे। आंदोलन को उग्र बनाने के लिए स्टूडियो में बदला लेंगे थीम पर वीडियो और गाने भी बनाए गए। पोस्टर्स में सतनामी समाज के अपमान का बदला लेने, आंदोलन में चलो जैसे शब्दों का प्रयोग कर उन्हें भड़काया गया। भीम रेजिमेंट नामक संगठन के सदस्यों द्वारा गांव-गांव में जाकर आंदोलन के लिए उकसाया गया। चूंकि छत्तीसगढ़ में हुए इस प्रदर्शन में भीम आर्मी, भीम क्रांतिवीर छत्तीसगढ़, भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जैसे संगठन सक्रिय रूप से शामिल हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस घटना के पीछे भी वामपंथी शक्तियों का हाथ है। गृह मंत्री द्वारा न्यायिक जांच का निर्देश देने के बाद भी जिस तरह से 10 जून को आंदोलन कर हिंसा की गई एवं उत्पात मचाया गया, उससे यह संकेत मिलता है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है, जिसने न सिर्फ आंदोलन को हवा दी बल्कि युवाओं को दिग्भ्रमित कर उन्हें हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरी घटना को केवल बलौदाबाजार में हुई घटना के रूप में ना देखकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस के लैब टेस्ट की तरह देखना चाहिए, जिसके माध्यम से देश के अलग अलग समूहों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के माध्यम से भड़काया जा रहा है, ताकि समाज में भेद पैदा कर वोट बैंक की राजनीति की जा सके। यह भी संभव है कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार उपद्रवियों पर कोई कड़ा एक्शन ले, जो कि वो ले रही है, तब भीम आर्मी द्वारा दोबारा प्रदर्शन करने की कोशिश की जाए, या इसके मुखिया चंद्रशेखर आजाद को भी बलौदाबाजार में बुलाकर एक बड़ा स्वरूप, इस पूरे मामले को एक बड़ा स्वरूप देने की कोशिश की जाए।